तमाम विवादों को देखकर ऐसा लग रहा है कि ईवीएम अब पंचिंग बैग बन गया है। जी हां, देखिए विपक्ष उठा रहा है मांग ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव हो, ये ईवीएम मांग कर रहा है। देखिए, और लगातार इसे लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे। इसके अलावा देखिए, चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक विपक्ष की दलील पहुंच चुकी है। विपक्ष अपनी मांगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। अपनी अपनी दलील दी जा रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। इसे देखिए, इसके अलावा ईवीएम को लेकर अदालतों ने 40 बार याचिकाओं को खारिज भी किया। अगर हम पूरी संख्या काउंट करें तो आप समझिए 1 2 नहीं, 40 बार याचिका जो है वो अदालतों तक पहुंची है, लेकिन उसे अदालत ने खारिज भी किया। लेकिन इसके बाद भी विपक्ष को ऐसा लगता है कि ईवीएम जो है कहीं ना कहीं सरकार इसे डैमेज करे और इसके जरिए चुनाव जीतने की कोशिश भी की जा रही है। और इसीलिए हम कह रहे हैं, महाराष्ट्र में चुनाव हार गई कांग्रेस, लेकिन अब ईवीएम पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और इसके अलावा देखिए, हम आपको बता रहे हैं 2018 में सुप्रीम कोर्ट में पहली पीआईएल दाखिल हुई थी, कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। देखिए, पीआईएल हम आपको बता रहे हैं, पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने इस याचिका को खारिज किया था, लेकिन अब फिर इसे लेकर अब याचिका डाली जा रही है। ऐसा लग रहा है ईवीएम को विपक्ष ने पंचिंग मशीन बना दिया और बार बार चुनाव हारने का ठिकरा ईवीएम मशीन पर डाला जाता है। तो ये इसलिए हम कह रहे हैं आपको कि ईवीएम और चुनाव आयोग पर कांग्रेस और विपक्ष पूरा ठीकरा हार का फोड़ रहा है। तो देखिए, राहुल गांधी और कांग्रेस हार का ठीकरा सीधे सीधे ईवीएम पर तो फोड़ ही रहे हैं, लेकिन अब बात राहुल गांधी की ही करने वाले हैं। राहुल गांधी जो कि अपनी छवि बनाने में कहीं ना कहीं नाकाम साबित रहे हो, लेकिन इस बीच कांग्रेस की कोशिश भी यही रहती है कि उनकी जो नाकामी की चर्चा है वो लोगों के बीच ना हो। और अगर बात हम करें हिमाचल की सुक्खू सरकार की, वो तो एक कदम आगे बढ़ गई और यहाँ पर जिस तरीके से एक टेप सामने आया था उसे सुनने से ही ऐतराज जाहिर करते हुए नजर आई, और ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक स्टेप है उनकी छवि ठीक सुनने के लिए। रिपोर्ट दिखाते हैं। निंदा करने वालों को अपने पास ही रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारी छवि को सुधारते हैं। संत कबीर। ये लाइन आम जिंदगी में तो सही साबित हो सकती है, लेकिन सियासी गलियारों में ये पंक्तियां आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई करा सकती है या फिर आप पर सवाल उठने लगेंगे। ऐसा ही कुछ हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भी करके दिखा दिया। मामले की शुरुआत हिमाचल सरकार के एक नोटिस से हुई। बस में सार्वजनिक रूप से ऊंची आवाज में एक ऑडियो प्रोग्राम चलाया जा रहा था। इसमें आचार्य प्रमोद और अन्य के बीच बातचीत हो रही थी। इसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बीच में अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव का नाम भी आ रहा था। सभी नेताओं के खिलाफ वीडियो में दुष्प्रचार किया जा रहा था। शिकायत में बताया गया है कि सार्वजनिक तौर से सरकारी वाहन में इस तरह से किसी भी राजनेता के विरुद्ध ऐसी वार्ता का ऑडियो चलाना कहीं भी सही नहीं है। ये ड्राइवर और कंडक्टर का कर्तव्य बनता था कि इस प्रकार का आपत्तिजनक ऑडियो सरकारी गाड़ी में निषेध करें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आप 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण दें। स्पष्टीकरण न देने पर विभागीय कार्रवाई होगी। दरअसल ये घटना इसी महीने की 5 तारीख की है। शिमला से संजौली रूट पर जा रही एक बस की यात्री ने शिकायत की कि बस में ऊंची आवाज में वीडियो चलाया जा रहा है। यात्री ने सीएम ऑफिस से इसकी शिकायत कर दी। सीएमओ ने उस शिकायत को लेकर एचआरटीसी को कार्रवाई के लिए भेजा और बस चालक परिचालक से जवाब मांग लिया। लेकिन इस एक नोटिस के बाद हिमाचल में राजनीतिक पारा हाई हो गया। बीजेपी ने इस नोटिस को लेकर सुक्खू सरकार को घेरने में देर नहीं की। एक तो है जिसकी ड्यूटी है बस चलाना, वो बस चलाएगा या फोन बंद करवाएगा, दूसरे को टिकट भी काटनी है। अगर ऐसी परिस्थितियां हैं तो सरकार को चाहिए हर बस के अंदर एक मार्शल नियुक्त कर दे। इस तरह के फैसले जो है न केवल सरकार को बल्कि प्रदेश को भी शर्मसार कर रहे हैं पूरे राष्ट्र में। मामले में सुक्खू सरकार की फजीयत होते देर नहीं लगी और जल्द ही सरकार को अपनी इस बेतुकी कार्रवाई से पीछे हटना पड़ा। सरकार ने तुरंत एक नोट जारी किया। हैरानी की बात यह है कि इस नोट में सरकार ने लिखा है कि जो शिकायत मिली है वो पूरी तरह से निराधार है। इस स्पष्टीकरण में ड्राइवर और कंडक्टर ने बताया कि ये घटना उनकी बस में हुई ही नहीं और शिकायत का कोई भी साक्ष्य नहीं है। इस तरह की शिकायत का कोई औचित्य नहीं बनता। ऐसे में ड्राइवर और कंडक्टर पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। कांग्रेस के सीनियर नेता, जिनमें राहुल और प्रियंका जैसे नाम शामिल हैं, अक्सर ये शिकायत करते हैं कि घोषित आपातकाल चल रहा है।
जिसमें आप आलोचना नहीं कर सकते। लेकिन हिमाचल में जो हुआ उस पर क्या कोई बयान आएगा? क्या कांग्रेस आलाकमान सीएम सुक्खू से इस घटना पर जवाब मांगेगी? फिलहाल हिमाचल सरकार ने एक नोटिस जारी कर बता दिया कि इस राज्य में लोगों को आलोचना करने से पहले सोच समझकर बोलना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात सनातन यात्रा की, तो बाबा बागेश्वर की सनातन यात्रा ओरछा में समाप्त हो गई, उसका समापन हो गया। लेकिन इस दौरान बाबा ने एक नया नारा दिया कि पंथ अनेक हो लेकिन हिंदू एक हो। इस यात्रा में क्या नेता, क्या अभिनेता, संत तक तमाम लोग जुड़ते गए और इसी दौरान बाबा ने एक नई यात्रा का ऐलान भी कर दिया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। हम सब हिंदू हिंदुओं जाग जाओ, अभी नहीं तो हमें मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए। हिंदुओं की कट्टरता से भरा हुआ हिंदुस्तान चाहिए। हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, चाहे पंथ अनेक हो, हम सब हिंदू। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की 160 किलोमीटर की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का आज आखिरी दिन था। 21 नवंबर से शुरू हुई यात्रा 29 नवंबर तक बागेश्वर धाम से राजा राम की नगरी ओरछा पहुंची। 160 किलोमीटर की बाबा बागेश्वर की 9 दिनों सनातन पदयात्रा का आज समापन हो गया है। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। ये यात्रा सामाजिक समरसता की यात्रा है, एकता के लिए यात्रा है। लाखों हिंदुओं को बुलाकर बाबा बागेश्वर ने यात्रा पूरी की। जब तक इस देश में भेदभाव और छुआछूत मुक्त नहीं हो जाएगा और हिंदू जग नहीं जाएगा, सड़कों पर आ नहीं जाएगा और धर्म विरोधियों की ठटरी जब तक बार नहीं दी जाएगी, तब तक गांव गांव में हम सब भारत के जाएंगे। सनातनी सुरक्षा के मकसद से सड़कों पर उतरे भगवाधारी संत का प्रणव अपनी पूर्णता की ओर है। हिंदू राष्ट्र की दुंदुभी की गूंज के बीच उन्मुख आकाश में फहराते भगवा के तले सनातनियों को एक करने निकले बाबा बागेश्वर अब अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पूरा कर चुके हैं। यहां पहुंचकर राम राजा सरकार के दर्शन के साथ यात्रा का समापन किया। यात्रा बजरंगबली के दर से शुरू होकर श्री राम के चरणों में होते समापन तक संतों के सनातनी प्रण ने मानो हिंदुओं में प्राण फूंक दिए। तभी तो एक भगवाधारी के साथ हजारों हाथ जुड़ते चले गए, जिसका हुजूम देखते ही बनता है, जिसमें नेता से लेकर अभिनेता, संत से लेकर सन्यासी और कलाकार तक हर कोई हिंदू एकता की बात करता नजर आया। इन सनातनियों के उमड़ते सैलाब में जगत गुरु रामभद्राचार्य, चिदानंद महाराज, आचार्य रामचंद्र दास, प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य महाराज, अयोध्या के संत महंत राजू दास, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, कुंडा से विधायक राजा भैया, बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त, रेसलर द ग्रेट खली, भोजपुरी सुपरस्टार केसरी लाल यादव, भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह, बीजेपी विधायक टी राजा सिंह, दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह, भजन गायक कन्हैया मित्तल जैसी अनेक हस्तियां शामिल हुई, जिन्होंने बाबा बागेश्वर की इस यात्रा में शिरकत कर उनके वचनों को भी दोहराया। ये सनातनियों को जोड़ने की यात्रा है, पूरे देश को जोड़ने की यात्रा है। विशेष तौर से ये यात्रा ने पूरा ऊर्जा भर दिया है देश में, ये जारी रहे।